तो हेलो दोस्तों, आज जाने वाले हैं हम एक बहुत ही प्यारे रूट से मसूरी की तरफ। ये है किमाड़ी रोड। और इस रोड के बारे में भी हम जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे अपने टी वी एस RDX 300 की हिल साइड परफॉर्मेंस के बारे में। तो नज़ारे बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ देहरादून से मसूरी की तरफ वाया किमाड़ी रोड। तो मौसम हो गया है बहुत ही बढ़िया और बादल आ चुके हैं। तो ये जो रूट है ये बहुत पुराना रूट है और बहुत शांत रहता है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था और लोकल ट्राइब भी यूज़ करते थे इसको। और बेसिकली खच्चरों का रास्ता था और अंग्रेज़ों की आर्मी के लिए भी, क्योंकि गड़ी कैंट पास पड़ता था। तो ये वेस्टर्न पीक्स के लिए मसूरी के बहुत अच्छा रास्ता था, अल्टरनेट रूट था। और जब कभी राजपुर रोड जो मेन रोड है वो लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती थी तो यही रूट यूज़ होता था। तो अभी भी इसका प्रपोजल आया हुआ है और ये चौड़ा होगा। अब जब चौड़ा होगा तो इसकी खूबसूरती कितनी रहेगी ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ख़राब ही हो जाएगा। तो ये उसके बाद 80s 90s के टाइम पे या शायद उससे भी पहले ये माइनिंग के लिए यूज़ होता था। यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी का लाइमस्टोन की माइनिंग होती थी। और बाद में पोल्यूशन की वजह से वो माइनिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो अभी तक जो मैं आया हूँ यहाँ पर बढ़िया सा व्लॉग बनाते हुए, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं, लेकिन मैंने आपको उसमें यही बताने की कोशिश करी थी कि इसका इंजन क्या परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो इसके इंजन का परफॉर्मेंस A1 है। मतलब पावर तो लैग फील हो ही नहीं रहा है, इंजन स्ट्रेस नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और मुझे बहुत ज़्यादा गियर नहीं मारने पड़ रहे हैं। जैसे मैं अगर चढ़ाई पे भी जा रहा हूँ तो अगर मैं थर्ड गियर पे भी हूँ, फोर्थ गियर पे भी हूँ, तो ये जा रही है। ठीक है। तो इंजन बहुत बढ़िया काम कर रहा है इसका। गियर भी बढ़िया है। एक और वाटरफॉल आ गया। वाह, मौसम हो गया मस्त यार। बादल आ गए बहुत बढ़िया वाले। तो टॉर्क में भी कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा टॉर्क देखने को मिल रहा है मुझे इसमें। और चाहे चौथा गियर हो चाहे पांचवा गियर हो, ये खिंचती चली जाती है। जैसे मैं देखो, अब ये आपके आगे मैंने चौथा गियर डाल दिया और मैंने अपना हाथ हटा दिया रेस पे से। तो जो इसकी ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी है, क्या बढ़िया जा रही है। और ये अच्छा खासा स्टीप है। तो टॉर्क तो भरपूर है भाई। और थ्रोटल रिस्पॉन्स भी बढ़िया है। ये देखो इसका थ्रोटल थ्रोटल रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है। तो इंजन के मामले में तो भाई बहुत सही काम कर दिया ये। अब बात करूँ मैं इसकी हैंडलिंग और कंफर्ट के बारे में, तो भाई हैंडलिंग तो भाई नो डाउट TVS ने बहुत बढ़िया काम करा है। 180 kg में ये इतनी निम्बल है कि बहुत लाइट फील हो रही है। और उसको चलाना बहुत ही मज़ेदार है। मतलब आपको चलाते हुए बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप एक अच्छी खासी भारी बाइक चला रहे हैं। कंफर्ट की बात करूँ तो थोड़ी सी ये मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग रन पे देखूँ मैं, तो फिलहाल जो है थोड़ी सी स्टिफर साइड पे है इसकी सीट। स्पेशियस है नो डाउट, लेकिन थोड़ी सी स्टिफर साइड पे है। मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद, ब्रेक इन होने के बाद, ये बढ़िया हो जाएगी। और अगर नहीं होती है तो कुछ देखेंगे इसमें।
सॉफ्ट कुशन वगैरह लगा के देखेंगे फिर इसमें। तो वेट मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो मैंने आपसे TPMS की बात कर रखी थी। मैं इनके पास गया था, इन्होंने मुझे बुलाया था शोरूम पे, तो चेक करा। उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था सर्विस मैनेजर के साथ, बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छी तरीके से उसने मुझे ट्रीट करा और बहुत अच्छी तरह से देखा। मेरी बाइक खुद वो मुझे बैठा के चला के राइड लेके आया, टेस्ट राइड लेके आया वहाँ पर कि क्या दिक्कत है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये मैपिंग अगर मैं हम डाल भी देने हैं तो इसके लिए मैपिंग आईडी चाहिए होती है। जो मैपिंग आईडी वो, क्योंकि आपका BTO मॉडल है तो मैपिंग आईडी उनके पास ही है, कंपनी के पास। तो कंपनी से आएगा तब हम आपका इसमें मैप करके देखेंगे, वरना इसमें टायर डाल के देखेंगे। तो जो भी होता है हम वो मुझे 1 हफ्ते के अंदर बता देंगे, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था सर्विस मैनेजर को लेके ख़ास तौर पे, तो उसने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करा, बहुत अच्छी तरह से वो उसने बात करी और एक एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से समझाई है। ठीक है। तो ये रास्ता जो है ना, ये अब आपका जो राइट को जा रहा था वो जा रहा था मसूरी, मेन मसूरी में। और ये वाला रास्ता जो जा रहा है ये जा रहा है हमारा जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। तो हम इसी वाले रास्ते पे चलेंगे जो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भीड़ होगी। तो अब बात करते हैं इसकी कॉर्नरिंग और स्टेबिलिटी के बारे में। तो भाई देखो, ये हो रही है इसकी कॉर्नरिंग बढ़िया वाली। और कॉर्नरिंग करने में देखो मुझे कोई भी इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है और कॉन्फिडेंट हूँ मैं इसमें। तो स्टेबल है गाड़ी, बहुत चिपक के चल रही है, बहुत अच्छी कॉर्नरिंग कर रही है। कॉर्नरिंग परफॉर्मेंस A1। मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था माइनिंग होती है, तो ये जो है लंबीदार है, लंबीदार माइनिंग के नाम से। तो आपको रूइंस दिखाई दे रहे हैं, फिर से मैं आपको रोक के दिखाता हूँ। ये सामने जो आपको खंडर सा नज़र आ रहा है ये है लंबीदार माइनिंग। तो लंबीदार माइंस है ये। और इसको कहा जाता है, ये हॉन्टेड भी है। अब आई डोंट नो, यहाँ से चलेगा नीचे। तो अब पता नहीं है कि ये हॉन्टेड है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया था जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। तो यहाँ से आवाज़ें आती हैं चिल्लाने वगैरह की। और मैं बहुत बार आया हूँ यार, मुझे तो कभी कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, लेकिन एक इंसिडेंट मेरे साथ हो रखा है जो कि मसूरी में हुआ था। वो अगर आप बोलोगे तो मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं भाई इसकी ब्रेकिंग के बारे में। तो ब्रेकिंग बाइट बहुत बढ़िया है इसकी। ब्रेकिंग बाइट काफ़ी अच्छी है। और इंजन ब्रेकिंग भी सही है, मतलब क्योंकि ये क्विक शिफ्टर है तो बहुत जल्दी इंजन ब्रेकिंग हो जाती है यार, बढ़िया वाली। और तो यार नो डाउट इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मशीन और वेरी गुड परफॉर्मिंग मशीन। तो मैं तो तारीफ़ करता हूँ भाई। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही है तो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में काफ़ी बढ़िया है। तो भाई टूरिंग एबिलिटी के लिए अभी तक
जो मैं सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल से A1 है भाई। अभी तो एक छोटी सी राइड थी कि मैं करीब 25-30 किलोमीटर देहरादून से आया था जॉर्ज एवरेट की तरफ। लेकिन आगे जो राइड्स होने वाली हैं वो बढ़िया होने वाली हैं, बड़ी बड़ी होने वाली हैं। तो टूरिंग एबिलिटी के मामले में मैं इसको A1 इसलिए दूंगा क्योंकि भाई पहली बात, इंजन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। कंफर्ट के मामले में कंफर्टेबल है, थोड़ी सी स्टिफ है हल्की सी सीट, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद बढ़िया हो जाएगी। और अगर नहीं हुई तो हम कुछ नहीं करेंगे। स्पेशियस है, पीछे लगेज वगैरह के लिए काफ़ी स्पेस है, पिलियन को बिठाने के लिए भी काफ़ी स्पेस है। सस्पेंशन क्योंकि एडजस्टेबल है इसके अंदर, तो सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। फ्रंट सस्पेंशन भी, गड्ढे वड्ढे इतने कुछ पता नहीं चलते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो भाई साहब बड़ी बारिश हो गई थी, बहुत बढ़िया वाली। और ऐसा नज़ारा निकल के आया अभी बारिश के बाद। ये रही पहाड़ी बकरियाँ, और ये रहा हमारा किमाड़ी का वाटरफॉल। थोड़ा पानी और ज़्यादा आ गया अब इसमें। वही धूप वाप निकल के आ चुकी है, तो मैंने दोबारा कैमरा लगा दिया और रेन मोड भी लगा दिया इसमें। तो भाई ये जो रूट है ना, ये थोड़ा सा रिस्की रूट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पर आने को देहरादून में, और यहाँ से भी जाने को प्लान करते हो, तो एक तो अभी काफ़ी पतला रोड है ये। तो कार से आओगे तब भी थोड़ा ध्यान से आना, और बाइक से आते हो तब भी ध्यान से आना, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड और क्या कहते हैं उसे, टर्न्स भी बड़े ख़तरनाक वाले हैं। तो जब भी आना ध्यान से आना यहाँ पर, ठीक है। और मैंने ना अभी बीच में रैली मोड में भी लगाया था इसको, और रैली मोड में ना मैंने इसका सस्पेंशन भी सेट करने को देखा था। तो सस्पेंशन के बारे में यार मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा उस पर। अगर आप मुझे कमेंट में लिखोगे कि सस्पेंशन एडजस्ट करने पे एक वीडियो बनाओ, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या शॉर्ट बना दूंगा उस पर, ताकि आप उसमें देख लो। और जो कुछ भी आप इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हो, इसका परफॉर्मेंस, तो आप मुझे मैसेज, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, यही मोटो कामी एक्सप्लोरर पे। और आप यहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बरसात के टाइम पे ना यार यहाँ पर काफ़ी सारी वाटरफॉल आ जाते हैं, और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाटरफॉल। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। तो इस व्लॉग में इतना ही यार, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ एंड एन्जॉय योर राइड्स।